हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई इंटरेस्टिंग शॉर्ट मोरल स्टोरी के साथ, जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी बढ़ेगी और काफ़ी सारे इंग्लिश ग्रामर के पैटर्न सीखेंगे, स्ट्रक्चर सीखेंगे, जिससे हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। और मोरल भी इसका बहुत अच्छा है और कहानी को सुनकर आपको मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी, जिसका टाइटल है द वुल्फ एंड द लैम्प। वुल्फ होता है भेड़िया और लैम होता है भेड़ का जो बच्चा होता है ना, जिसको हम मेमना भी बोल सकते हैं। तो भेड़िया और मेमना। शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। देयर वॉज a flock of sheep raised by a villager. There was a flock of sheep। ये एक कलेक्टिव नाउन है, मतलब पशुओं के, एनिमल्स के, इनके झुंड को हम फ्लोक बोलते हैं। और रेज्ड होता है, यहाँ रेज्ड का मीनिंग है यहाँ पालना। तो वहाँ एक भेड़ों का झुंड था जिसको पाला गया था। विलेजर होता है गांव में रहने वाले को, तो जो एक गांव में रहने वाले के द्वारा पाला गया था। ही यूज टू टेक दैम इनटू द नियर बाई फॉरेस्ट टू ग्रेज। ही यूज टू टेक दैम, वो लेके जाता था। इनटू द नियर बाई फॉरेस्ट होता है जंगल, नियर बाई पास में, टू ग्रेज चराने के लिए। वह उनको कहाँ लेके जाता था? पास के जंगल में चराने के लिए। द विलेजर टाइड अ बेल अराउंड द नेक्स ऑफ द यंग लैम्प्स सो दैट इट वुड बी ईजियर टू फाइंड दैम इफ दे गेट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। द विलेजर, गाँव वाले ने क्या किया? विलेजर ने टाइड, ये टाई की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो विलेजर टाइड ए बेल अराउंड द नेक ऑफ यंग लैम्प। तो विलेजर ने क्या किया था? जो छोटे मेमने थे उनके गले में घंटी बांध दी थी। उनके गले के चारों ओर घंटी बांध दी थी। क्यों बांध दी थी? सो दैट की इट वुड बी ईजियर टू फाइंड देम, कि यह ईजी हो जाए उनको ढूंढना, उनको पाना। इफ़ दे गेट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, अगर वो जंगल में गुम हो जाए। उनके गले में घंटी क्यों बांधी थी? क्योंकि वो घंटी बजेगी तो उनको ढूंढना ईजी हो जाएगा अगर वो जंगल में गुम हो जाते हैं तो। द विलेजर ऑल्सो रेज्ड अ शेपर्ड डॉग टू वॉच ओवर द फ्लॉक इन हिज अब्सेंस। विलेजर ने किसको पाल रखा था? एक डॉग को भी पाल रखा था। शेफर्ड होता है गडरिया, ठीक है। तो उसने, जो उनके साथ रहता है, उसको शेफर्ड डॉग बोलते हैं। तो विलेजर ने एक डॉग को भी पाल रखा था, कुत्ते को भी पाल रखा था। किस लिए? टू वॉच ओवर द फ्लॉक, उस झुंड को देखने के लिए, उस झुंड की निगरानी करने के लिए। इन हिज अब्सेंस, उसकी अब्सेंस में। वंस अ वेरी यंग लैम्प happened to trail behind the flock and got lost। once, एक बार, a very young lamb, एक बहुत छोटा मेमना, happened to trail behind the flock and got lost। ट्रेल होता है पीछा करना, अनुसरण करना। उस झुंड का पीछा करते हुए, क्या उनका अनुसरण करते हुए चल रहा था, और एंड गोट लॉस्ट, और गुम हो गया। He was very afraid of his loneliness। loneliness होता है अकेलापन। afraid, डरा हुआ था। He was, यहाँ पर was यूज हुआ है he के साथ, क्योंकि he सिंगुलर है, और was वर सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पर यूज हुआ है। सिंपल पास्ट टेंस में हम was और वर यूज करते हैं, और सिंगुलर है उसके साथ was, प्लूरल के साथ वर। तो वह अपने अकेलेपन से डरा हुआ था। He had heard of the wild animals in the forest and that they would mercilessly kill such young lambs। He had heard, had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ही हैड, वह सुन चुका था, ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली पशुओं के बारे में, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, एंड दैट दे वुड मर्सीलेसली किल सच यंग लैम। वो क्या सुन चुका था कि वो मार देते हैं निर्दयता से, उनमें दया नहीं होती है ऐसे छोटे मेमनों को। उसने जंगल के पशुओं के बारे में, जंगली पशुओं के बारे में ये सुन रखा था कि वो निर्दयता के साथ ऐसे छोटे मेमनों को मार देते हैं। ट्रू टू हिज फियर ही हर्ड ए वुल्फ हाउलिंग। हाउलिंग होता है जो वुल्फ हू करके जो बोलता है ना, उस साउंड को बोलते हैं हाउलिंग। तो उसका जो डर था वो सच हो गया। और ये हियर की सेकंड फॉर्म है हर्ड, सिंपल पास्ट टेंस यहाँ यूज हुआ है। तो उसने एक वुल्फ की साउंड सुनी, आवाज़ सुनी। द वुल्फ, ये सी की सेकंड फॉर्म है सा द lonely lamb and started to pound upon the lamb। वुल्फ ने देखा, भेड़िए ने देखा, लोनली होता है अकेले, लैम्ब मेमने को, एंड स्टार्टेड टू पाउंड अपॉन द लैम्ब, और उस पर क्या शुरू किया, पाउंड अपॉन होता है प्रहार करना, अपॉन द लैम्ब मेमने पर, उसने मेमने पर प्रहार करना शुरू किया। The lamb was wise enough to distract the wolf by pleading। लैम्ब क्या था, मेमना, वाइज होता है बुद्धिमान, वो बुद्धिमान था, काफ़ी बुद्धिमान था। टू डिस्ट्रैक्ट होता है भटकाना, किसी चीज़ से उसके माइंड को डाइवर्ट करना। तो भटकाने में द वुल्फ बाई प्लीडिंग, प्लीडिंग होता है अनुरोध पूर्वक याचना करके। तो जो मेमना था वो काफ़ी बुद्धिमान था और अनुरोध पूर्वक याचना कर वुल्फ को भटकाने में। हे वुल्फ, उसने क्या याचना की, हे वुल्फ आई हैव जस्ट ईटन अ लॉट ऑफ ग्रास। हैव जस्ट ईटन, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने यूज किया है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो आई हैव जस्ट ईटन ए लॉट ऑफ ग्रास, मैंने अभी अभी एक बहुत सारा घास खाया है। इफ़ यू ईट मी नाउ आई वुड स्मेल ऑफ ग्रास, अगर आप मुझे अभी खाते हो तो आई वुड स्मेल ऑफ ग्रास, तो मेरे अंदर से क्या आएगी, घास की स्मेल आएगी। इफ़ यू कैन वेट फॉर सम टाइम, अगर आप कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हैं तो द ग्रास वुड बी डाइजेस्टेड एंड माई फ्लैश वुड गेट टेस्टियर, तो जो मेरा घास है वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, एंड माई फ्लैश, जो उसका मांस है वो वुड गेट टेस्टी, और वो और भी अधिक टेस्टी हो जाएगा। द वुल्फ, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, थॉट, सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। तो द वुल्फ थॉट दैट, भेड़िए ने सोचा कि ही वुड हैव ए टेस्टी मील एंड एक्सेप्टेड टू वेट, उसने क्या सोचा कि उसको एक टेस्टी भोजन मिलेगा, मील होता है भोजन, और उसने वेट करना एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। आफ्टर सम टाइम द वुल्फ आस्क्ड, कुछ समय के बाद भेड़िए ने, आस्क होता है पूछा, हैज़ द ग्रास बीन डाइजेस्टेड, क्या घास है वो डाइजेस्ट हो गया, पच गया है। द लैम्ब रिप्लाइड, रिप्लाई की ये सेकंड फॉर्म है रिप्लाइड, तो मेमने ने उत्तर दिया, ऑलमोस्ट, लगभग। इफ़ यू कैन परमिट मी टू डांस द रिमेनिंग ग्रास वुड ऑल्सो बी डाइजेस्टेड क्विकर। टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इफ़ यू कैन परमिट मी, अगर आप मुझे आज्ञा दे, तो किसकी आज्ञा दें, मी टू डांस, डांस करने की आज्ञा दें। द रिमेनिंग ग्रास, जो बचा हुआ घास है, वुड ऑल्सो बी डाइजेस्टेड क्विकर, वो भी जल्दी से पच जाएगा। द वुल्फ
रेडली गेव परमिशन, रेडली होता है आसानी से, तो भेड़िए ने आसानी से, गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, परमिशन आज्ञा, तो भेड़िए ने आसानी से आज्ञा दे दी। द लैम्प स्टार्टेड टू डांस, लैम्प ने डांस करना शुरू किया, भेड़िए ने डांस करना शुरू कर दिया। एज द लैम्प डांस द बेल टाइड अराउंड हिज नेक स्टार्टेड जिंगलिंग, जैसे ही भेड़िए ने जैसे ही मेमने ने डांस शुरू किया, द बेल टाइड अराउंड हिज नेक स्टार्टेड जिंगलिंग, जो उसके गले में घंटी बंधी हुई थी उसने बजना शुरू कर दिया। जिंगलिंग होता है घंटी का बजना। द वुल्फ वॉज इनग्रोस्ड इन द डांस ऑफ द लैम्प, द वुल्फ वॉज भेड़िया, इनग्रोस्ड होता है तल्लीन होना, बिल्कुल उसमें लीन हो जाना। किस में लीन हो गया भेड़िया? इन द डांस ऑफ लैम्प, मेमने के डांस में वो तल्लीन हो गया, लीन हो गया। ही वॉज ओनली थिंकिंग, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हुआ है, और ही आया तो हमने वॉज यूज किया है क्योंकि ही सिंगुलर है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज करते हैं। तो ही वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ द टेस्टी फ्लैश ऑफ द लैम्प, वो केवल किसके बारे में सोच रहा था? मेमने के टेस्टी मांस के बारे में सोच रहा था। द लैम्प बिगेन टू इंक्रीज द विगर ऑफ हिज डांस, बिगेन की सेकेंड फॉर्म बिगेन या सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। द लैम्प बिगेन टू इंक्रीज, इंक्रीज होता है बढ़ाना, द विगर होता है ताकत, ऑफ हिज डांस, तो लैम्प ने क्या शुरू किया? अपनी डांस की ताकत को बढ़ाना शुरू किया। एज द विगर इंक्रीज द जिंगलिंग साउंड ऑल्सो इंक्रीज, जैसे ही उसके डांस की ताकत बढ़ी, जैसे ही उसने ज़ोर ज़ोर से डांस शुरू किया, वैसे ही घंटियों की जो आवाज़ थी वो भी, घंटी की जो आवाज़ थी वो भी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। द साउंड ऑफ द रिंगिंग बेल वॉज हर्ड बाई द शेफर्ड डॉग, तो जो घंटी की आवाज़ थी वो सुनी गई किसके द्वारा? जो गडरिए का डॉग था उसके द्वारा वो घंटी की साउंड सुनी गई। हु वॉज विद द फ्लॉक, जो झुंड के साथ था। द डॉग रिकॉग्नाइज्ड द साउंड एंड केम रनिंग, जो डॉग था उसने रिकॉग्नाइज होता है पहचानना, द साउंड एंड ये कम की सेकंड फॉर्म है केम रनिंग, कुत्ते ने उस आवाज़ को पहचाना और दौड़ता हुआ आया। ही सो द लैम्प डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द वुल्फ, ही सो उसने देखा, द लैम्प डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द वुल्फ, कि मेमना भेड़िए के सामने नाच रहा है। ही अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म है अंडरस्टूड, ही अंडरस्टूड द सिचुएशन, वो सारी हालत को, सारे हालात को, सारी सिचुएशन को समझ गया। विद है लाउड बार्क, एक तेज बार्क, जैसे जो डॉग भौंकते हैं उसकी आवाज़ को बार्क बोलते हैं, तो विद ए लाउड बार्क, तेज आवाज़ के साथ, द डॉग पाउंस्ड ऑन द वुल्फ एंड चेस्ड हिम अवे, चेस्ट होता है पीछा करके दूर भगाना, पाउंस्ड झपटा, द डॉग कुत्ता झपटा किस पर? ऑन द वुल्फ भेड़िए पर, एंड चेस्ड हिम अवे उसको दूर भगा दिया। यू आर ए वेरी वाइज लैम्प एप्रिसिएटेड द डॉग, एप्रिसिएटेड होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, तो डॉग ने एप्रिसिएट किया और लैम्प को क्या कहा? यू आर अ वाइज लैम्प, तुम एक बुद्धिमान मेमने हो, एंड लेड द लैम्प टू द फ्लॉक, और उसको कहाँ ले गया वो मेमने को? झुंड में। द लैम्प वॉज हैप्पी टू रीयूनाइट विद हिज फ्लॉक, और जो मेमना था वो भी हैप्पी था दोबारा अपने झुंड को ज्वाइन करके, दोबारा अपने झुंड में जाकर। तो मोरल क्या है स्टोरी का? विट सेव्स, विट होता है बुद्धि, सेव्स बचाती है। जब हम अपनी बुद्धि के साथ काम करते हैं, जब हम सोच समझ कर काम करते हैं किसी को भी, तो हम
बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी हल निकाल लेते हैं। तो इसलिए हमें मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा। इसमें काफ़ी सारे नए वर्ड्स आए हैं, नए ग्रामर स्ट्रक्चर्स आए हैं, आपने उनको ध्यान से सुना होगा। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आपको इसी तरह अच्छी अच्छी स्टोरीज रीड करने को मिलेंगी और काफ़ी कुछ आप उनसे सीखोगे। तो आशा करती हूँ आप इस स्टोरी को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस।